Hello, everybody. So already we had discussed about the ancient approaches and the psychoanalytical therapy, biological models, and about the humanistic approach related to psychopathologies. Now, the next topic that we have is the behavioral approach. So like in humanistic approach, we learned that उसमें ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन जो है दैट इज गुड पर्सन, राइट? ओके, एक इंसान जो होता है वो अच्छा होता है और जो उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द society. Now, what does behavioral approach says? First of all, it was given by Ivan Pavlov and John B. Watson. Okay, so he is the father of behaviorism. राइट, नाउ इसमें बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है, रोल ऑफ लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, कि जो भी एक नॉर्मल बिहेवियर रह रहा है या एक अब नॉर्मल बिहेवियर रह रहा है उसमें इंसान सीख क्या रहा है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एक बच्चा अगर बड़े होकर एक एंक्शियस अडल्ट बनता है, सो इट मे हैपेंड इन हिज चाइल्डहुड कि उसको लेट्स सपोज ओके ही यूज्ड टू masturbate a lot, right, and he was punished because of that. So now he has grown as an anxious adult, right, and it can affect his sexuality then, right? Okay, his sexual life can get affected because of it, right? So Watson और स्किनर ने ऐसा कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है that is due to the genetic inheritance. ठीक है, जो जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब कि हम अपने पेरेंट्स से क्या जीन्स दे रहे हैं उसके कारण और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है, दैट इज करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट। जिससे आपका बिहेवियर कैसा होगा वो तो एक चीज आपके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आप अपने पेरेंट्स से क्या जीन्स दे रहे हैं, साथ में आपके एनवायरमेंट के ऊपर भी मैटर करता है, राइट? So in the behavioral approach, there comes two things which are the classical conditioning and the operant conditioning. So one must be quite aware about it. Let's discuss it briefly now. So in the behavioral approach come classical conditioning. इसमें क्या होता है? So classical conditioning is what? Is it's the association of a stimulus to evoke a response, right? ठीक है, it's a type of learning. एक जैसे neutral stimulus है, उसने एक कंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट करे। कैसे? आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस। इसको बेटर आप समझ सकते हैं जो पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था उसके कारण। ठीक है, जैसे right, what he did was, okay, like in a chamber there was a dog, right? So he used to give him food, okay, and whenever he would come with food, जब भी वो खाना लेके आता था, he saw the dog saliving, right? उसको dog को क्या होता था, salivation होता था। okay, now what he started doing was, ठीक है, अभी आपका जो स्टिमुलस है, मेन स्टिमुलस जो है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं है। ठीक है, ये तो मेन स्टिमुलस है ना, किसी भी डॉग को खाना दिखाओगे सो ही विल सलाइवेट ऑब्वियसली, right? So what he started doing was whenever he would bring food, he would ring a bell. ठीक है, उसने एक बेल को रिंग करने स्टार्ट किया। ठीक है, तो डॉग को तब भी सिलाइवेशन होने लगा, राइट? अब बेल क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल स्टिमुलस है। अदरवाइज जैसे अगर आप नॉर्मली डॉग के सामने बेल रिंग करोगे इट वुड नॉट सलाइवेट, राइट? बट यहाँ पे इन्होंने किसके साथ एसोसिएट कर दिया उसको, एक मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ। तो बाद में उन्होंने देखा कि अगर लाइक आफ्टर अ पीरियड ऑफ time he observed that once when he would ring the bell और खाना नहीं भी होगा so dog का salivation तब भी होगा। ठीक है, तो ये बेल क्या बन गया, एक कंडीशनड स्टिमुलस बन गया था, और ये जो सिलाइवेशन है ये क्या बन गया, एक कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया, जो कि पहले नहीं होता था।
right? When it was alone, but okay, when it was accompanied with the meaningful stimulus, उसको अवोक किया गया, ठीक है। और वॉटसन ने भी क्या किया था, ये तो पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट आ गया। अब वॉटसन का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने देखा कि हाउ फियर कैन बी इंड्यूस्ड इन चाइल्ड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट के साथ, who was an 11 months child, ठीक है। And it he did it with a white rat with a neutral stimulus। तो पहले जैसे व्हाइट रैट को दिखाया गया एल्बर्ट को, तो देयर वाज नो रिस्पॉन्स, राइट, ही यूज नॉट टू बी स्कैर्ड, वो डरता नहीं था। फिर क्या किया उन्होंने, व्हाइट रैट को जब भी लाया तो बेल को साथ में यूज किया, तो बच्चा डरने लगा, एल्बर्ट डरने लगा। अदर लेटर क्या हुआ कि अगर बेल नहीं भी रिंग करी गई बट व्हाइट रैट वहां पे था, तो वो तब भी डरने लगा, राइट। सो इट बिकेम अ कंडीशन रिस्पॉन्स। अर्लियर इट वाज अ normal stimulus, right? But later on, with the association of meaningful stimulus, it became a conditioned response, right? The next thing is operant conditioning. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में वॉटसन का एक्सपेरिमेंट ऑफ लिटिल एल्बर्ट और पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट ऑफ द डॉग हैविंग सलाइवेशन, वो डिस्कस होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, इट इज गिवन बाय स्किनर, ठीक है। इसमें री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का रोल के बारे में होता है, टू स्ट्रेंथन और वीकन रिस्पॉन्ड, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड और वीकेंड बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो द बिहेवियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो चीजें आ गई, इससे क्या होता है, जैसे एक जो कॉन्सिक्वेंस आपको चाहिए ना, राइट, एक आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे फियर चाहिए था, ठीक है, तो री के कारण वो जो कॉन्सिक्वेंस का रेपिटेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस का रेपिटेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब जो री होते हैं, दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। एंड मीन वाइल पनिशमेंट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट। सो व्हाट्स द मैटर है, देखिए, पॉजिटिव में क्या होता है, रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। सो एक जो डिजायरेबल स्टिमुलस दिया जा रहा है, जिसके कारण जो रिस्पॉन्स है उसका रेपिटेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे अगर बच्चा अपना कमरा साफ करके रख रहा है, राइट, अपना रूम को क्लीन करके रख रहा है, और आप उसको एक कैंडी दे रहे हो, तो वो बच्चा जो अपना रूम है वो ज्यादा रेगुलरली साफ करेगा, राइट। तो अगर आप किसी के लिए दरवाजा खोल रहे हो, दूसरा आपको अप्रिशिएट करता है, थैंक यू करता है, सो इट विल बिकम अ हैबिट ऑफ योर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट आप एक डिजायरेबल स्टिमुलस दे रहे हैं, जिसके कारण रेपिटेशन बढ़ जाता है, राइट। You might have seen kids doing something because their parents like it and they appreciate it, so that's a positive reward. Now what's a negative reward, इसमें एक एवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है, मेक श्योर रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा है, वो टेस्ट के लिए क्यों पढ़ता है, ताकि वो फेल ना हो, राइट, फेल ना हो, तो इसलिए वो टेस्ट के लिए पढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, वो मतलब अपना क्यों रिपीटिशन कर रहा है, ताकि उसके उसके साथ जो एक बैड जो है एक्सपीरियंस ना बन जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एवर्सिव स्टिमुलस जो है वो दे रहे हैं, ताकि जो रेपिटेशन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अब एक डॉग है, ठीक है, वो फर्नीचर पे जंप कर रहा है,
ठीक है। अब मैंने ऑनर ने जैसे उसको नो बोला, ठीक है, तो वो, और नो के साथ उसने उसको शायद पिटाई भी कर दिया, तो वो नहीं करेगा ऑब्वियसली, पनिशमेंट तो वही होता है ना, कुछ दुख दर्द पीड़ा देना, राइट। नेगेटिव में क्या है, एक डिजायरेबल स्टिमुलस को रिलीव करो। जैसे एक टीनेजर है, उसने कर्फ्यू ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको ड्राइविंग के लिए मना कर दिया, ठीक है, तो बच्चा ऐसा करना ही अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो डिजायरेबल स्टिमुलस है, मेरी कार वो मुझसे ले ली जाएगी, सो ही अवॉइड डूइंग दैट थिंग। So that is the negative punishment, okay? And this is the positive reinforcers, negative reinforcers, and the positive punishment and the negative punishment. ठीक है। In brief, positive reinforcements में आप desirable stimulus देते हो, नेगेटिव reinforcement में आप एवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करते हो, इधर तो रिमूव ही करोगे ना गंदे स्टिमुलस। पॉजिटिव पनिशमेंट में आप एवर्सिव स्टिमुलस को देते हो, और नेगेटिव पनिशमेंट में आप जो डिजायरेबल स्टिमुलस है उसको रिमूव कर देते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें लर्निंग का आपको बताया गया कि लर्निंग का कैसा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, उसमें हमने वॉटसन और पैवलॉव के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया अंडर क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग बोलती है कि कैसे राइट न्यूट्रल स्टिमुलस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल स्टिमुलस। ओके, एंड सॉरी, विद एसोसिएशन ऑफ मीनिंगफुल स्टिमुलस कैसे एक रिस्पॉन्स को अवोक किया जा सकता है। एंड ओपरेंट कंडीशनिंग विच इज गिवन बाय स्किनर, उसमें ऐसा था कि कैसे एक जो आपका हाँ, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट आएगा डॉग का, और वॉटसन का आएगा एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट वाला। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज किया था फॉर इंड्यूसिंग द फियर। एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर का एक्सपेरिमेंट आता है, राइट। स्किनर का एक्सपेरिमेंट तो नहीं आता, बट स्किनर ने बोला कि कैसे एक रिस्पॉन्स का रेपिटेशन बढ़ा या घटा सकते हैं बाय गिविंग री और पनिशमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच of psychopathology, right? So this is about the behavioral approach. We have discussed the ancient approaches, the biological models, the analytical therapy, and the humanistic approach already, and now behavioral approach has also been done. So that's all about today. Thank you so much and take care.